इतना मन चलता है तुम लोगों का। मुझे तो आने नहीं दिया, मुझे तो ऐसा बोल दिया, मैं तो कन्विंस नहीं है, मैं कैसे आऊं। कितनी बातें बोलते हो। सिर्फ इधर न बैठने दे, फिर देखो मन कितना चलता है। मैं तो जान नहीं सकती क्यों ऐसा है, कैसे जाऊं। कंजूसी सिर्फ तुम लोगों को आने जाने में। सारी दुनिया घूम रही है, पर अपना उद्धार के लिए सोचो। मैं शुरू में हफ्ते में एक दिन मुझे मिलता था सत्संग में जाने के लिए, सिर्फ संडे को। कॉलेज से छुट्टी होती थी, मैं इतवार 4 बजे से जाती थी 5 बजे तक सत्संग गीता भगवान के पास। उसमें देखो मुझे इतना दादा ने ज्ञान दिया, गीता भगवान ने इतना ज्ञान दिया। ओनली वीक में एक बार। आप लोगों को एक समय देखो, आज वक्त ऐसा आ गया कि सभी जने अंदर में इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि कहीं से भी कुछ मिले तो हम लोग एक दिन के लिए जाएं। तो भी देखो उन्नति कैसी है। मैं तो जुट पड़ती थी गीता भगवान की एक एक बात अंदर में। कभी मैंने लाइफ में डायरी नहीं बनाई आज दिन तक, न कभी मैंने लिखा। मैंने सन्मुख सुन के ये ज्ञान अंदर बिठाया। सारा वक्त हमारी रोलिंग चलती थी, मैं पढ़ती थी, किताब आगे खुली रहती थी और ध्यान सारा गुरु की तरफ होता था। मेरी बहनें कहती थी मम्मी से, ये पढ़ती नहीं है, किताब खुला है मगर ये पढ़ती नहीं है। कितनी देर से पेज ही नहीं पलट रही, किताब आगे मुंह पे खुला है, क्या करती है। तो मेरे से मेरी माँ पूछती थी, मैं कहता मेरा ध्यान गुरु की तरफ होता है, मैं ये सब नहीं जानती। देखो जब तक इतनी सुर्त नहीं जोड़ोगे तब तक तुम्हारे को ये ज्ञान अंदर बैठेगा ही नहीं। भले तुम यत्न करते रहो, इधर से बटोरो उधर से बटोरो, डायरिया लिखो, एक बार भजन गाओ। भजन कभी मैंने लिख के नहीं याद किया, सुन सुन के भजन याद किया। कोई भी भजन होता था मैंने सदाई सुन के याद किया, वाणी सदाई सुन के ध्यान किया। ये कैसे हमको गुरु ने दिया, ये चाह जगाया गीता भगवान ने। माता ने बहुत मेहनत करी, उसी मेहनत के जरिए आज ये ज्ञान हमारे पास है। नहीं तो परिवार और काम किसके पास नहीं होता है। मुझे बताओ, एक मनुष्य आए संसार में, उसके पास अपना परिवार हो और काम हो, ऐसा कभी हो सकता है कि उसके पास परिवार नहीं है, काम नहीं है। मैं अपनी माता को सदैव देखती थी, वो अपना नित्य नैतिक काम करने के बाद एक शब्द भी नहीं बोलती थी। सवेरे उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया, एकदम सीधे सत्संग में। मैं साथ जाती थी तो 2 सेकंड भी माता मेरे लिए रुकती नहीं थी। वो सीढ़ी उतर जाती थी, मैं दौड़ दौड़ के जाती थी पीछे। ऐसा उनका दादा से और गीता भगवान से प्यार था। लोकल ट्रेन से हम लोग उतरते थे, वो पहले फटाक से उतर जाती थी, मैं दौड़ी उसके पीछे। मैंने सदैव अपने गुरुओं को इतना देखा, अपनी आंखों से दौड़ दौड़ के देखा। वो चढ़ते जाते थे, सदैव उनकी उन्नति। मैं आप सबको सबकी बातें बताती हूँ। गीता भगवान भी इतना फास्ट चलते थे, पूछो ही नहीं। उनका कपड़ा पहनना, नहाना सब इतना क्विक होता था, कभी इधर उधर ध्यान ही नहीं देते थे। सब लोग उसकी तारीफ करते थे कि क्या भगवान अपने को तैयार करते हैं और इतना फास्ट। चिट्ठी लिखते थे, आप उनको दे आइए एक इंडियन लिफाफा, बोलिए फलाने को चिट्ठी लिखनी है। तकिया लेते थे, उसके ऊपर लिफाफा रख के, डायरी के ऊपर कलम लेके, चिट्ठी हो गए, ऐसे करो, पोस्ट कर रहा हो। हम लोग हैरान होते थे, इतनी क्विक चिट्ठी। बोलते थे अभी जाओ, दादर में क्विक सर्विस है, वहाँ चिट्ठी निकलेगी, उसको पोस्ट करके आओ। भाड़ा खर्च के टैक्सी में हम लोग चिट्ठी पोस्ट करने के लिए जाते थे। हमारे भगवान इतने क्विक थे। आप तो अभी बैठे,
अभी बैठना है आपको इस संसार में, तभी तो उठ के खड़े ही नहीं हुए। चलना तो बात की बात है। अफसोस है कि इतना पूर्ण गुरु मिलने के बाद भी हम लोग अभी वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं बैठे हैं। वो दुनिया तुम सबके साथ आगे पीछे चलेगी। मजे सारे दुनिया से ले रहे हो, मुझसे भी पूछते हो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तुम लोगों को मैं जगाने आई हूँ, भगाने नहीं आई हूँ ग्रस्त से, जगाने आई हूँ। जागो, मुझे मत उल्टी सीधी बातें बोलो। मैं तुम्हारी इस बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे गुरु स्ट्रॉन्ग करके गया है। जानो उसको अच्छी तरह। तभी चल पाओगे, नहीं तो नहीं। एक राही को सत्संग की जरूरत है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। जो तुमको करना है वो आज ही तू कर ले। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखी है। जो तुमको करना है वो आज ही तू कर ले। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखी है। हर एक पल तुझको सावधान रहना है। हर एक पल तुझको सावधान रहना है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है, अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता। जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है, अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता। सतगुरु की महिमा को कोई गा नहीं सकता। सतगुरु की महिमा को कोई गा नहीं सकता। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को
सत्संग की जरूरत है। इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति ही मिलती है। इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति ही मिलती है। अपने इस मकसद को इस जीवन में पाना है। अपने इस मकसद को इस जीवन में पाना है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है।